तो मैं इस नींबू को तोड़ने के लिए एक सप्ताह से परेशान हूँ। कब इसका कलर चेंज होगा, कब मैं तोड़ूंगी। तो इसको तोड़ने के लिए मैं छोटू से जंगल में घुस चुकी हूँ, और ये छोटा सा जंगल जो है यहाँ पे बहुत बड़ी छोटी सारी तरह की सांप निकलती है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बगल में एक बाउंड्री है, वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है और वहीं से सांप सारी आती है। तो आज शाम को ही एक सांप यहाँ पे निकली थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा लाइफ स्टाइल। तभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और लाडो अभी रेडी है स्कूल जाने के लिए। देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुकी है। उसके पापा भी आ रहे हैं, उसको छोड़ने जाएंगे स्कूल। और सुबह का टाइम अभी बहुत ही बारिश हो रही है, पूरा सब पत्ता वगैरह जो भी है सब भीग चुका है। देख सकते हैं सुबह सुबह से बारिश, आज 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो रही है। इसी में हम कपड़ा खींच रहे हैं, पसार रहे हैं, सूख भी रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कपड़ा पसारे हैं अभी, और बहुत सारा कपड़ा मेरे चेयर में रखा हुआ है जो थोड़ी देर बाद पसारेंगे। तो चलिए, हस्बैंड जी निकल चुके हैं गाड़ी लेके। लाडो का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को पहले भी बोले हैं, सामने ही है। तो अभी जाएंगे, जस्ट छोड़ कर आ जाएंगे। तो मैं भी बनाऊंगी नाश्ता और हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा चाय। तो चलिए, बाय कर दो बेटा। आप लोग को लाडो बोतल लेके बाय कर दिए, और यहाँ पर हस्बैंड जी निकल चुके हैं बाइक लेकर। गेट तक खुल दो ना, गेट खुल दो। तो सुबह सुबह का टाइम माँ पापा का एक ड्यूटी होता है। चल जा। तो अब मैं चली नाश्ता बनाने, क्योंकि भगना जो है सुबह कभी काम पे जाएंगे, भैया भी स्कूल जाएंगे, हस्बैंड जी भी ऑफिस जाएंगे, इसलिए। और यहाँ पे जो है पूजा का फूल आ चुका है। डेली जो पूजा होती है, इसलिए पूजा का फूल आ चुका है। चलिए, सुबह मैं अंदर लेके जाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन, और ये रहा मेरा किचन। तो किचन का सारा काम जो है सुबह को हो चुका है। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, और उठने के बाद छुट्टी रहता है उस दिन थोड़ा सा लेट उठती हूँ, बट अगर स्कूल है कि सारा कुछ काम है तो फिर सुबह को उठना पड़ता है 5:30। और लेट उठने का मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो किचन का जो है सारा काम हो चुका है, सुबह को ही कर लिए हैं। और यहाँ पे बन रही है सबसे पहले चावल। तो ये चावल बस 2 ही लोग का बन रहा है, हम लोग को जो चावल है वो अभी नहीं बनेगा। अंडा की सब्ज़ी, चावल के साथ अंडा की सब्ज़ी। और इधर बना रहे हैं हम नाश्ते में चना आलू की सब्ज़ी, और इधर चाय चढ़ा हुआ है, क्योंकि भैया है जो मेरे जेठ जी हैं वो जाएंगे अभी। उनको 7:30 बजे स्कूल मतलब जाएंगे भैया, इसीलिए भैया को जल्दी से नाश्ता बना के देना पड़ता है। हस्बैंड जी अभी नहीं जाएंगे, वो 9-10 बजे जाएंगे। तो उनको मतलब उनका तो मुझे नाश्ता का टेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो नाश्ता ज़्यादा मतलब लाइट नाश्ता करते हैं, रोटी वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ, वरना हो जाएगी लेट। तो चलिए जल्दी से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने की जो सारी तैयारी है मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे सारा कुछ रेडी है। यहाँ पे मैं आटा लगा चुकी हूँ, और चाय जो है वो भी बनकर रेडी है। तो ये अभी पूरी ब्लैक दिख रही है, बट इसमें मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो मिल्क है, दूध, उसको घोल कर रखी हूँ। थोड़ी देर बाद उसमें मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनकर रेडी है, देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ मेरी रोटी। तो चलिए जल्दी से रोटी बना कर तैयार कर। तो मेरा चावल तो हो चुका है, बस चावल को थोड़ा सा पसारना है। और सब्ज़ी जो है वो फुआ का बनाएगी। तो सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ, जो चावल का सब्ज़ी होता है वो मैं नहीं बनाती हूँ, वो फुआ बनाती है, क्योंकि मुझे तो नाश्ता भी बनाना पड़ता है, इसलिए। तो फुआ उठ चुकी है, अभी पिस रही है लहसुन आदि। आएगी उसके बाद सब्ज़ी बनाएगी, और तब तक मैं इधर रोटी बनाऊँगी, फिर पूजा वगैरह करूँगी, नाश्ता करूँगी। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ नाश्ता करने के टाइम में। मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, मतलब नीचे का जितना काम था सारा कुछ हो गया, ऊपर आ गई हूँ। अब ऊपर में जितना भी झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ उसका। और मेरे रूम का जो है फ़ैन हो गया है ख़राब, रात को ही ख़राब हो गया है। मतलब वो घूमता है इस तरह का, लेकिन रात को उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा था, तो पता चला फ़ैन जो है ख़राब हो चुकी है। तो फिर हम लोग कूलर लगा के सो गए रात को। और अभी मैं जितनी बार भी रूम में आ रही हूँ, बार बार मैं फ़ैन को ही ऑन कर रही हूँ, क्योंकि हैबिट हो चुकी है। और नीचे मतलब बाहर में बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मतलब अच्छी बह रही है हवा, ठंडी ठंडी। बट जैसे ही रूम में आ रही है, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो क्योंकि बाहर मतलब बारिश हो रही है सुबह से, एक बार बारिश हो रही है, फिर बारिश छूट रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर धूप आ रहा है, ऐसा है। तो घर में जो है चारों तरफ सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा पसारा हुआ है, इधर कपड़ा उधर कपड़ा, क्योंकि कल बहुत सारा कपड़ा खींचे थे, तो सारा मतलब धूप में और फैन के नीचे दिए थे, तो सूख चुका है। और नीचे बहुत सारा कपड़ा पसारे हैं। और यहाँ पर अभी भी मेरा इतना सारा चादर, जो 203 बेडशीट खींचे थे, वो सब भी रखा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं, हस्बैंड जी भी मेरा फ़ैन खोलेंगे। और इधर तो
फ़ैन हो गई ख़राब, ये जाएगी बनने के लिए दुकान, तो इसको हस्बैंड जी खोले। उसके बाद हस्बैंड जी पे चढ़ चुके हैं फ़ैन को खोलने के लिए। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, फ़ैन खुलेगी फिर अभी रिपेयरिंग के लिए जाएगी, शाम तक आ जाएगी ना। इससे वो बिकल है, देखा जाक। मैं बेडशीट पे गमछी बिछा दी हूँ क्योंकि मेरे बेडशीट जो है पूरा वाइट है और ऊपर से जो गंदा गिर रहा है फ़ैन से, तो वही मैं इसीलिए यहाँ पे गमछी बिछा दी, जो भी गिरेगा इसी के ऊपर गिर। मेरा बेडशीट हमेशा वाइट ही रहता है, मुझे वाइट कलर का बेडशीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तो यहाँ पे हस्बैंड जी जितना भी जंतर पत्ती है सब निकाल के रखे हैं। इसलिए जब तक हस्बैंड जी फ़ैन को खोलते हैं तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि 8:30 बज चुका है, फिर मुझे नहाने में पूजा वगैरह करने में लेट हो जाएगा। तो जल्दी टाइम 8:30 हो चुका है, मेरा काम है पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर पूजा करके फिर नाश्ता करूँगी। मैं अगर लेट से नाश्ता करती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे सुबह को कुछ खाना ही पड़ता है, तब जाकर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रहती है। वरना अगर मैं लेट से खाऊँ तो फिर मेरा सिर दर्द उल्टी सर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस तो मेरा नहाना हो गया कंप्लीट, और मैं थोड़ा सिंदूर वगैरह पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि हर दर के टाइम मतलब 9:30 बज ही गया है। तो इसलिए जल्दी से मैं सिंदूर को पहन लेती हूँ। सिंदूर के अगर मैं बिंदी लगाऊँ तो ये मेरा अभी ही मतलब पूरा ये हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो इसलिए मैं फिर ऊपर से बिंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे मेरा पूजा मुँह जो है पूरा रेड रेड सा हो जाएगा। तो चलिए मेरा सिंदूर पहनना हो गया, तो मैं यहाँ पे बिंदी रखी हूँ, उसी को पहन लूँगी। मैं हो गई रेडी पूजा करने के लिए, तो अब चलिए मैं पूजा करने। टाइम 9:30 हो गया है, मेरा सारा काम करते 1 घंटा टाइम लग गया। फिर कपड़ा खींचे, क्योंकि कपड़ा डेली तो हो ही जाता है, लाडू जो है डेली कपड़ा 1-2 तो निकलती है, और जो मैं पहनती हूँ सुबह को 1 निकालती हूँ, फिर 1 पहनती हूँ, मतलब मेरा तो डेली का 2 और लाडू का 2। उसके पापा ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं, उनको सप्ताह में मैं 1 ही बार खींचती हूँ, सबको 1 ही बार। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा जो पूजा घर है वो है छत पे। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा पूजा रूम, और ये मैं बहुत सारा फूल लेकर आई हूँ, मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन मतलब फूल 4-5 तरह की फूल है, बेलपत्र और पान पत्ता सब कुछ लेकर मैं आ गई पूजा करने के लिए। और ऊपर क्या ही हवा चल रहा है, देख सकते हैं बजरंगबली का जो धवा जो पूरा हिल रहा, अच्छा से उड़ रहा है। और ये मौसम अच्छा लगता है, मतलब ऐसे इंजॉय करने में अच्छा लगता है, बट कपड़ा वगैरह जब खींचते हैं तो पसारते हैं तो सूखता नहीं है, तब बहुत ही ज़्यादा परेशानी लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं तो अभी सोची कि चादर लाऊंगी, मतलब ऊपर में पसारूंगी, बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अभी जस्ट फिर से बारिश होएगी। तो चलिए जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब मैं इकट्ठा करके अभी रखी हूँ, और सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। फूल को रखूँगी मैं यहाँ पे, धो लेती हूँ। जी चले गए ड्यूटी, तो टाइम हो चुका था, 10 बज गया था, मेरा इधर धोते पोछते मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए टाइम हो चुका था 10 बज गया था, मेरा इधर धोते पोछते मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए बाय नहीं कर पाई हस्बैंड जी को। और मेरे यहाँ पे जो है मंदिर मतलब पूजा घर जो है पूरा अच्छे से पोछ लिए हैं हम, और यहाँ पे सारा कुछ धो के अच्छे से रखे हैं, आसन भी बिछा लिए हैं। अब चलिए मैं पूजा करने के लिए, और क्योंकि मैं पूजा का वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ, दूसरे किसी दिन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी है नहीं, चले गए, इसलिए तो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सबसे लेकर आई इतने सारे कपड़े, जितना भीजे तक कल और आज, इसको पहले पसार लेती हूँ। अब घर में पड़ी है, उससे अच्छा है कि बारिश की पानी से ही भीगे, फिर धूप में सूखे, देखते हैं सूखते हैं या नहीं आज। ये सब चादर का जो है पानी झड़ चुका है, बस थोड़ी हवा में डूबते डूबते ये सब सूख जाएगी। नींबू तोड़ने के लिए, क्योंकि नींबू का जो पेड़ है बहुत दिनों से नींबू फरा हुआ है, लेकिन ये नींबू भी तोड़ नहीं पाए, बड़ा बड़ा हो गया सारा नींबू, आप लोग भी दिखाएंगे।
अब मैं चली नींबू तोड़ने के लिए। और ये रहा पूरा जंगल जंगल। तो डर तो लग रहा है, बट घुसना पड़ेगा। मैं घुस चुकी हूँ जंगल में महादेव का नाम लेके। डर भी लगता है। यहाँ पे सांप निकलती है, बट शायद ये टाइम नहीं है सांप निकलने का। वो लोग भी खाना खाने के लिए शायद 12-1 बजे ही आती है। और ये देख सकते हैं नींबू, क्या नींबू फरा है। तो मैं जो ये नींबू है इसका वीडियो 2 से 3 महीना पहले, मैं जब ये इतना बड़ा बड़ा था तब डाले थे। और इसको मतलब पकते पकते और बड़ा होते होते टाइम आपका हो गया है 3-3.5 महीना हो गया है। और साइज़ देख सकते हैं क्या साइज़ है। ये देखिए साइज़। अभी भी ये मतलब पका नहीं है पूरा, देख ही रहे हैं बहुत सारा है। उधर नीचे भी है। तो ये टोटल हुई थी 25 पीस, बट जब छोटा छोटा था तभी गिर के ये 11 पीस बचा है। और 11 पीस में एक पीस हम पहले ही तोड़ चुके हैं, जो कि पका नहीं था बट हम तोड़ दिए थे। वाह, इसका कलर देख सकते हैं आप लोग, पूरा एकदम। रुकिए, घुस तो गई हूँ जंगल में, डर भी लग रहा, बट नींबू तो मुझे तोड़ना ही है। देखते इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। डर भी लग रहा है मुझे सांप का, बट कोई ना। और ये रहा कलर देख सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग गंधराज नींबू। और इधर भी है और 2 हैं अंदर, ये दोनों भी पक चुके हैं, बट वो बहुत ही अच्छा येलो हुआ है। यहाँ पे है 2 पीस। क्या इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और दिखाऊँ उस साइड से, डर लग रहा सांप का, फिर भी डर तो लगेगा ही। इसी को मैं तोड़ूंगी क्योंकि ये इसका कलर बहुत ही अच्छा येलो हो गया। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, येलो हो गया है पूरा। इनको तोड़ने की मतलब सोच रही थी, बट आज फाइनली तोड़ पा रही थी। चलिए तोड़ते हुए भी आप लोग को दिखाती हूँ। वाह, क्या स्मेल आ रही है। एक नींबू आपका 1 सप्ताह आराम से चल जाएगा। इतना नींबू तोड़ने का मुझे क्रेज़ कि मुझे सांप वाप किसी से भी डर नहीं लग रहा। मैं आ गई फाइनली नींबू तोड़ने के लिए। और ये मुझे मिल गया नींबू। मतलब किस सुंदर कहीं से। और ये देखो कलर। तो मेरे लाडो का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, 11:30 बज चुका है। वो अभी आएगी तो मैं यहीं पर खड़ा होकर देखूंगी रोड पे। अकेले आ जाती है, पापा है नहीं, उसका ड्यूटी चले गए, इसीलिए तो वही लाते हैं। और मैं भी अभी नहीं जाऊंगी, अकेले आ जाती है, आ जाएगी वो। यहाँ पे खड़ी होंगी तो फिर ठीक। कितना सुंदर है। और ये रही गली जहाँ से वो आएगी। तो मैं आ गई वापस, क्योंकि लाडो आ रही है इसके बड़े पापा के साथ, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ी, वहीं पर खड़ी रही। तो दिख गई कि आ रही है, तो उसके बड़े पापा के साथ वो आ रही है, तो मैं इसीलिए घर आ गई। तो चलिए बर्तन वगैरह कुछ, तो चलिए सारे बर्तन कर रही है मेरा इंतज़ार, जिसको मुझे धोना है अभी बर्तन सारा। तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, सारा कुछ हो गया है। अभी आ रही है मुझे नींद, क्योंकि टाइम मतलब 1:45 हो रहा है। खाना वगैरह भी कुछ खाई नहीं है, खाना बन गया है, दीदी खाना बनाई है। और अभी मैं बैठी हूँ लाडो को लेके, स्कूल का जो है होमवर्क करा रही है ट्यूशन का, क्योंकि 5:30 बजे फिर वो ट्यूशन जाएगी, इसलिए। तो ये रही लाडो, सारा स्कूल का और ट्यूशन का जितना भी सारा होमवर्क है सब होमवर्क कर रही है अभी। तो जब तक उसके सामने बैठ के नहीं रहेंगे तब तक नहीं करेगी। अभी उठ के जाऊँ थोड़ा सा बाहर, तो बस अभी वो कुछ ना कुछ खेलने लग जाएगी। मतलब यहीं भी बैठ के खेलेगी, लेकिन खेलने लग जाएगी, इसलिए उसके सामने मुझे बैठ के रहना पड़ता है। तो अभी वो खाना नहीं खाई है, स्कूल से आकर बस रोटी सब्जी खाई है, अभी खाना नहीं खाई है। अभी खाना खाएगी 2 अभी 15-20 मिनट बाद खाना खा लेंगे करता। तो वो हस्बैंड जी आए, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी, लाडो भी खाएंगे, सभी लोग खाएंगे, पूरी फैमिली। तो खाते धोते हम लोग को 3-3:30 बज ही जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस करके फिर लाडो को ट्यूशन भेजूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को खाने के टाइम में, दिखाएंगे क्या क्या आज के लंच में बना है। खाना खाने के लिए आ गई हूँ, और हस्बैंड जी को फ़ोन किए थे, बट हस्बैंड जी बोले मुझे थोड़ा लेट होगा तो आप खाना खा लीजिए। तो वैसे तो मैं मतलब डेली वेट करती हूँ, बट जब उनको फ़ोन करती हूँ, अगर आना मतलब जल्दी आ जाते हैं तो फिर साथ में खाती हूँ, अगर लेट होता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो फ़ोन किए तो बोले आप खा लीजिए, मुझे मतलब लेट होगा। तो चलिए आज के लंच में क्या बना है आप लोग को दिखाते हैं। तो आज के लंच में है सबसे पहले तो चावल, चोखा, नींबू, जो वाला नींबू हम अभी तोड़े थोड़ी देर पहले,
वो नींबू, नमक, दाल, आलू पोस्तू और यहाँ पे भिंडी आलू की सब्जी। तो आज तीनों सब्जी मेरी फेवरेट है, तो खाऊंगी अपने मज़े से। तो चलिए आप लोग खा लीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खा के बर्तन वगैरह धो के मैं आ गई अब ऊपर। तो खाना मतलब खा के बर्तन धोते धोते मेरा हेयर जो है पूरा भीग गया, क्योंकि बर्तन धोते धोते ही पानी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं बर्तन मतलब एक ही बार कंप्लीट करके उठी, तो धोते धोते मैं पूरा जो है भीग चुकी हूँ। और तो मेरे रूम में जैसे कि फैन है नहीं, अभी कूलर चलाए नहीं, तो हम लोग अभी इस हॉल रूम में सोए हुए हैं। इधर हस्बैंड जी सोए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग एक बिछा लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहीं पे सोएंगे। अभी मैं सोऊंगी इतने बस फ़ोन ही चलाऊंगी इसलिए। और लाडो भी जाएगी ट्यूशन, तो फिर सोना तो होगा नहीं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट